हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में रिएक्शंस ऑफ एल्कीन कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हम लोग दो तरीका पढ़ चुके हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आज हम लोग थर्ड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन OMD। ठीक है, OMD में भी आप क्या करेंगे, H और OH को ठीक है लगाएंगे एल्कीन पे। इसका रीजियो सेलेक्टिविटी होगा मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, और स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिन और एंटी एडिशन दोनों होता है। एंटी एडिशन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप ये समझेंगे कि इसका कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, देखा जाए कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले शुरुआत की जाए, ठीक है, कि हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए रिएजेंट क्या इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए हम लोग जो रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी मर्क्यूरिक एसीटेट इन THF सॉल्वेंट। ठीक है, THF एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, फॉलोड बाय वाटर। अगर आपने वाटर की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल कर लिया तो ये रिएक्शन अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन नहीं रहेगा, ये एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो OH का एडिशन होगा, जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेंगे तो उस केस में एडिशन OR का होगा। ठीक है, OR का एडिशन होगा और इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, और फिर डीमर्क्यूरेशन का स्टेप, डीमर्क्यूरेशन में आप NaBH4 के साथ ट्रीट करेंगे इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो देखा जाए अब यहाँ पे एक छोटा चीज और जान लिया जाए कि एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन जब आप करेंगे तो ये स्टेप तक तो एंटी एडिशन होता है, लेकिन जब आप डीमर्क्यूरेशन करते हैं, NaBH4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री स्क्रैम्बल कर जाती है और यहाँ पे इसीलिए एंटी और सिन दोनों तरह का एडिशन मिलने लगता है। नेट रिजल्ट क्या होगा कि इस रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखा जाए मैकेनिज्म, तो यहाँ सबसे पहले एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट को आप सोच सकते हैं कि ये टूट गया HgOAc प्लस और ACO माइनस में। ठीक है, तो एसीटेट आयन आपने एक निकाल लिया, मरकरी पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, और अब ये अटैक करेगा आपके, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को अटैक करेगा एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। ठीक है, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन जो है ये एक नॉन क्लासिकल कैटायन है, इसकी हमने पहले भी बात की थी। इस नॉन क्लासिकल कैटायन में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बाय दीज टू रिंग कार्बन्स। ठीक है, ये दो रिंग कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज शेयर करते हैं। जो कार्बन इन दोनों में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ये वाला अगर लेट्स से मैं कहता हूं मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ये बेटर एकोमोडेट कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन मरकरी एंड कार्बन। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा। अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ या ROH के साथ, तो ये H2O में से वर्किंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस या ROH में से वर्किंग न्यूक्लियोफाइल RO माइनस, ये अटैक करेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को। ये अटैक करेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को जहां डेल्टा पॉजिटिव जाते हैं, और इस बॉन्ड को तोड़ देंगे टुवर्ड्स Hg प्लस। ठीक है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन था वहां पे कौन आके लग गया, OH या OR। HgOAc चला गया लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन साथ। साइक्लिक जो आपने देखा था, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बना था, ये टूट गया। ठीक है, रिंग ओपनिंग हो गया। और फाइनल स्टेप है डीमर्क्यूरेशन।
तो डीमर्क्यूरेशन में आप इस्तेमाल करेंगे NaBH4 इन बेसिक मीडियम। यहां से जो है वो H- का ये सोर्स है, यहां आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। ये जहां पे Hg लगा था वहां पे ये हाइड्रोजन तो आ जाएगा, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो प्रिजर्व नहीं होगी। यहां तक आपको एंटी दिख रहा था ये दोनों, ठीक है। सो दिस वाज एंटी। एंटी कौन है? OH OR या इधर HgOAC। तो ये लोग अभी तक एंटी थे, लेकिन जब आप डीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं तो यहां पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो स्क्रैम्बल कर गई। दिस H will come where Hg was present, बट स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए यहां लिखा है नॉट स्टीरियो कंट्रोल्ड, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट ये है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में OMD में रिजियो सेलेक्टिविटी तो मार्कोनिकोव होगी, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो कंट्रोल हम नहीं कर पाए। जल्दी से इस बात को हम लोग फिर से समझ लिया जाए। OMD इज मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H एंड OH। H का सोर्स क्या है? NaBH4, और ये जो OH आया उसका सोर्स कौन है? H2O, ठीक है। देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बन स्केलेटन, कहीं भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बना है, कभी भी कार्बन स्केलेटन जो है वो रीअरेंज नहीं होगा। अगला, इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग ROH, एल्कोहल को अगर हम ले लें इन प्लेस ऑफ H2O, ठीक है, तो आप समझिए H2O की वजह से यहां OH लगता है, और अगर हमने ROH ले लिया तो OR लग जाएगा। एक तो हाइड्रोजन लगेगा ही और एक OR लग गया, तो यहां पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा, वी विल गेट प्रोडक्ट ईथर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एल्कोहल। तो H2O जब आप लेंगे तो आपको एल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है, जब आप ROH ले लीजिएगा तो आपको ईथर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला पॉइंट, OMD इज प्रिफर्ड एट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। याद करिएगा HBO जो था वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे प्रिफर्ड था, OMD इज प्रिफर्ड एट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। लास्ट पॉइंट, रेट ऑफ OMD इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द एल्कीन, यानी न्यूक्लियोफिलिक जितना ही ज्यादा होगा एल्कीन उतना ही रेट ऑफ OMD ज्यादा होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये सारे पॉइंट्स बेटर समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको प्रोपीन दिया है, उसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं, ठीक है। यहां इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जानेंगे कि ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, H और OH लगाना है, और कैसे लगाना है? सबसे पहले OMD जो है उसका रिजियो सेलेक्टिविटी क्या है? मार्कोनिकोव एडिशन। तो आपको मार्कोनिकोव एडिशन करना है किसका? H और OH का, ठीक है। H एंड OH का मार्कोनिकोव एडिशन कराना है। स्टीरियो केमिस्ट्री वो तो कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है। अब यहां ये जो H है इसका सोर्स कौन है? NaBH4, यहां पे तो NaBD4 दिया है, यानी आप एडिशन किसका कराएंगे? H का नहीं बल्कि ड्यूटेरियम का, ठीक है। और ये OH इसका सोर्स कौन है? H2O, ठीक है। तो ये तो ठीक है। मार्कोनिकोव एडिशन कराना है, यानी जहां पे पहले से हाइड्रोजन जाते हैं उसको हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन कम है उसको OH, और ये हाइड्रोजन न होके ड्यूटेरियम था। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CHOH CH2D, ठीक है। ये चीज समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, यहां इस मॉलिक्यूल के अंदर तो दो दो पाई बॉन्ड है, OMD आपको कराना है यूजिंग वन इक्विवेलेंट, और कहां पे OMD होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे, ठीक है, क्योंकि OMD का रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द एल्कीन, यानी यहां पे OMD होगा, ये एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पे OMD करा दिया जाए, दिस विल लीड टू द प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इस जगह पे ये पाई बॉन्ड मुझे तोड़ना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है। फिर से बात किया जाए, OMD कैसा होगा? मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। दिस इज CH, और ये कार्बन है CH3, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो है इसको हम लोग OH देंगे, तो यहां
CH3 और इस पे लगेगा OH, इस पे आएगा H, ठीक है। मार्कोनिकोव अपने को कराना है तो CHH, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो हमने मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे रिएक्शन कराया और मार्कोनिकोव एडिशन कराया H और OH का, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये एक एल्कीन है और इस एल्कीन का आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन भी करना है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन भी करना है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी करना है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जब आप करेंगे तो आपको समझना है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है जो कि रीअरेंज हो सकता है, ठीक है। HBO जब हम लोग करेंगे तो यहां जानेंगे कि ये सिन एडिशन है और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है, ठीक है। OMD जो है यहां स्टीरियो कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मार्कोनिकोव एडिशन होगा, ठीक है। और इन दोनों केसेस में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो रीअरेंजमेंट यहां भी नहीं हो सकता और यहां भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा HBO और OMD में। चलिए सबसे पहले एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ही देखा जाए। यहां पे आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, सबसे पहले H+ का अटैक कराना है, ठीक है। सो दिस विल गिव CH3 थ्राइस C CH प्लस CH2H। तो सबसे पहले आपने H+ का अटैक कराया और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना लिया। अब इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे होगा, बगल से जो है मिथाइल शिफ्ट होगा, तो दिस इज 1,2 CH3 माइनस मीथेनाइड शिफ्ट, ठीक है। तो मीथेनाइड शिफ्ट करा लेंगे आप, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज कार्बोकैटायन, प्लस चार्ज यहां चला गया, CH CH3, ठीक है। और अब यहां पे आपका H2O अटैक करेगा, ठीक है। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल CH3 ट्वाइस COH2 प्लस CH3, इसको भी CH3 ट्वाइस लिख देता हूं मैं, ठीक है। फाइनली डीप्रोटोनेशन हो जाएगा इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल का एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH3, ठीक है। OH यहां आया, CH3, दिस इज H एंड दिस इज CH2H। तो H और OH कहां आया है आप ध्यान दीजिए, ये H आया था, ठीक है, और ये OH आया, ठीक है। तो H और OH जो आया, क्या वो sp2 कार्बन पे आया? जवाब है नहीं, यहां तो कार्बोकैटायन बना था, रीअरेंजमेंट हुआ था। और यही वजह है कि जो हम लोग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं तो उसमें हम नहीं लिखते कि ये मार्कोनिकोव होगा या एंटी मार्कोनिकोव इसका रेडियो सेलेक्टिविटी होगा, क्योंकि कार्बन स्केलेटन ही अगर बदल गया तो फिर क्या मार्कोनिकोव क्या एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कार्बन स्केलेटन बदल गया है, ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना था और वो रीअरेंज हुआ था, ठीक है। अगला केस बात किया जाए HBO का, यहां कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होना है, ठीक है। सिंपली आप क्या करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर देंगे। तो अगर आपने पाई बॉन्ड तोड़ के सिंपली एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर दिया तो CH एंड दिस विल बी CH2, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करना है, यहाँ पे H लगाइए, यहाँ OH लगाइए। और ध्यान दीजिएगा कि H और OH जो है वो दोनों का सिन एडिशन है, ये तो दोनों एक ही तरफ से आएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई स्टीरियो सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ सिन एडिशन दिखाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान दिए रहिएगा कि दोनों H और OH आपने एक ही साइड से लगाना है। अगला, जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे, यहां भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, बस डिफरेंस ये है कि रेडियो सेलेक्टिविटी इज मार्कोनिकोव एडिशन। तो यहां प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 थ्राइस C CH CH2
H यहां जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH गया मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, यही मार्कोनिकोव एडिशन है इसका। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये गिवन मॉलिक्यूल है जिसका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करना है, फिर हमको करना है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और लास्ट में हमको इसका करना है क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए पहले, ठीक है, फिर देखिएगा आके आंसर। हम आंसर डिस्कस करते हैं। यहां पे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन CH CH2H, और पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, यहां पे। ठीक है, अब यहां रीअरेंजमेंट होगा, देयर विल बी 1,2 H- शिफ्ट। ठीक है, इस वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और रीअरेंज कार्बोकैटायन आपको दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया CH2 CH3, जहां पॉजिटिव चार्ज आया वहां पे OH लगेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा है, H जो आया वो यहां लगा और OH जो आया वो यहां लगा। ठीक है, तो ये OH और ये H लगा है। ठीक है, अगला देखा जाए HBO। सो HBO का मतलब होगा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। सो दिस हैज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। BH3 यानी यहां से H आएगा और यहां से OH आएगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, तो इसको बना लिया जाए। कोई भी कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होने जा रहा है। तो एंटी मार्कोनिकोव का मतलब क्या होगा कि जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन, और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को OH। ठीक है, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ये मिल गया मुझे प्रोडक्ट। तीसरा केस, जब मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊंगा यहां पे, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में देखिए H यहां से आएगा और OH जो है वो यहां से आएगा। ठीक है, कैसा एडिशन होगा, देयर विल बी मार्कोनिकोव एडिशन। तो मार्कोनिकोव एडिशन कराना है, अगेन कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो यहां OH और यहां H और OH यहां लगा, इस केस में H और OH। ठीक है, अगल बगल के कार्बन पे न लग के रीअरेंजमेंट के बाद, ठीक है, दूर चला गया OH। ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हुआ था। तो ये तीनों, ठीक है, आप देख लीजिए। आगे चला जाए। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एल्काइन का अगर हम इसमें एडिशन ऑफ वाटर कराएं तो एल्काइन को अगर आप रिएक्ट करेंगे एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, H+ के प्रेजेंस में, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। आपको रिएक्शन कराने के लिए जरूरी है कि आप Hg+2 कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें। ठीक है, तो कैटलिस्ट Hg+2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, इसीलिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज H2SO4/Hg+2, आप HgSO4 भी ले सकते हैं, प्लस H2O। ठीक है, तो वाटर का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Hg+2। इसी रिएक्शन का नाम है कुचिरोव रिएक्शन। कुचिरोव रिएक्शन का रिजियो सेलेक्टिविटी है मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, देखा जाए ये रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए। ठीक है, एल्काइन में से एक पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए और मार्कोनिकोव एडिशन कराना है, यानी यहां पे आपको H लगाना है, उस कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दे दिया एक और। ठीक है, और इस पे OH लगा दीजिए। ठीक है, आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे फिर से क्या मिल गया, इनॉल। ठीक है, ये एल्कीन का और ये एल्कोहल का पार्ट। ठीक है, तो दिस इज इनॉल, और ये इनॉल टॉटोमराइज कर जाएगा कीटो फॉर्म में। यू विल गेट दिस कीटोन एज द
फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगा लिया जाए इस पे। सो क्वेश्चन सेज राइट कुचिरोव रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर द गिवन एल्काइन। यहां देखिए, अगर सबसे पहले आपने इथाइन लिया है तो क्या होगा। ठीक है, इथाइन लिया है तो एक पे एक पाई बॉन्ड ये तोड़ लीजिए। ठीक है, एक पाई बॉन्ड तोड़ लीजिए और इस कार्बन पे H और इस पे OH लगा दीजिए। ठीक है, कुचिरोव रिएक्शन कराने के लिए अगेन आपको रिएजेंट क्या लगेगा, यही H2O इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 H2SO4। ठीक है, एक पे H और एक पे OH, अगेन ये इनॉल बन गया। ये इनॉल से आप टॉटोमराइज कर लेंगे। ठीक है, तो इनॉल जो है वो लेस स्टेबल है, ये चला जाएगा मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में। दिस विल गिव यू द प्रोडक्ट CH3CHO। ठीक है, तो इथाइन से आपको मिल गया एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यहां आपको एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिला है। बाकी सभी आप एल्काइन में देखेंगे कि आपको कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इथाइन में मुझे एल्डिहाइड मिलता है, एसिटल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है। अगला इसको देखा जाए, यहां पे भी आपको यही काम करना है, इसको H और इसको OH दे दीजिए और अगेन इसको टॉटोमराइज कर दीजिए। टॉटोमराइज कर देंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ठीक है, यहां ये एक इंटरनल एल्काइन है। ठीक है, दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं, जिसको मन हो उसको H, जिसको मन हो उसको OH। ठीक है, इस केस में आपको दिखाई देगा यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर टॉटोमराइजेशन एज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, सो यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज ब्यूटेन 2-on। ठीक है, यहां पे देखा जाए, यहां पे ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक पे OH और एक पे H लगा दीजिए और फिर टॉटोमराइज कर दीजिए। सो यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड O। तो आपको दिखाई देगा कि B, C, D इन सभी केसेस में आपको कीटोन प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इथाइन के केस में आपको एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखें हम। ये मुझे टर्मिनल एल्काइन दिया है, एक बार कह रहा है कि मैं इसका कुचिरोव रिएक्शन करूं। सो कुचिरोव रिएक्शन, और एक बार मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इसका HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करूं। कुचिरोव रिएक्शन जो होगा इसका रिजियो सेलेक्टिविटी होगा मार्कोनिकोव एडिशन, और HBO जो है ये है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, देखा जाए दोनों ही केसेस में ये पाई बॉन्ड तोड़ देना है मुझे। पाई बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। पहले केस में हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई मार्कोनिकोव एडिशन, यहां H यहां OH। ठीक है, और फिर इसको टॉटोमराइज कर देंगे। तो टॉटोमर जब हम इसका बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट RC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, कीटोन मिलेगा मुझे प्रोडक्ट। यहां पे देखा जाए, जब इसका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे तब क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करिएगा तो जब ये पाई बॉन्ड आप एक तोड़ देंगे तो H को यहां लगाइएगा और OH को यहां लगाइएगा। ये एंटी मार्कोनिकोव इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करके, और फिर इसको टॉटोमराइज करेंगे आप। ठीक है, फिर से यहां टॉटोमराइज। ठीक है, एंड दिस विल टॉटोमराइज टू RCH2 CHO। तो यहां आपको एल्डिहाइड मिला। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि HBO से टर्मिनल एल्काइन से आपको एल्डिहाइड मिलता है। अगर आप टर्मिनल एल्काइन का, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन का HBO करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड, जबकि आप टर्मिनल एल्काइन का कुचिरोव रिएक्शन कराएंगे उस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन। सिर्फ एक ही केस में एल्डिहाइड यहां मिलता था, जब आप इथाइन लेते थे और उसका कुचिरोव रिएक्शन कराते थे तो आपको एसिटल्डिहाइड मिलता था। उसको छोड़ के हर केस में
आप टर्मिनल एल्काइन लें, इंटरनल एल्काइन लें, ठीक है, कुचिरोव रिएक्शन विल ऑलवेज जनरेट कीटोन प्रोडक्ट, ठीक है। आगे चला जाए और नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ा जाए। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, ठीक है। मेरे पास ये एक एल्कीन है और इस पे मैं एडिशन करा रहा हूं हेलोजन लेट्स से Br2 का इन नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, ठीक है। तो जो Br2 है उसको मैं लिख सकता हूं Br, यहां बॉन्ड उसके बीच में दिखा दूं, दो ब्रोमीन्स के बीच में, ठीक है। अब ये जो Br2 है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो एल्कीन है इसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है इसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा और ये बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना ये है कि यहां शुरू में जो है वो बनता है पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और फिर ये पाई कॉम्प्लेक्स आगे चल के सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है पाई कॉम्प्लेक्स, क्या है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसकी चर्चा हम लोग और डिटेल में करेंगे जब हम लोग बेंजीन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन में, बेंजीन की तरह ही है एल्कीन भी, ठीक है, यहां भी पाई बॉन्ड क्लाउड है। अब देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड जिसमें कोई पोलरिटी नहीं थी उसको पोलराइज करना शुरू करेगा, ये इधर और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ Br- बाहर, ठीक है। तो एल्कीन ने इस ब्रोमीन को पोलराइज कर लिया एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट। ये जो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट बना है ये भी एक नॉन क्लासिकल कैटायन है, ठीक है। नॉन क्लासिकल कैटायन इसको हमने शुरू में पढ़ा भी था एक जगह, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा OMD में बना था, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। ये जो स्टेप 1 है यही RDS है। देखिए ये जो रिएक्शन है ये कराया जा रहा है रूम टेम्परेचर पे और डार्क में, ताकि आप एक और इसका जो कंपीटिंग मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसको हम अवॉइड कर पाए, ठीक है। अगर आप इसमें रूम टेम्परेचर की जगह एलिवेटेड टेम्परेचर पे कराएंगे और सनलाइट के प्रेजेंस में कराने लगेंगे ये रिएक्शन, तो हो सकता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको, ठीक है, देखने को मिले एलाइलिक पोजीशन पे। तो उस कंपीटिंग मैकेनिज्म को अवॉइड करने के लिए मैंने जस्ट अपोजिट कंडीशन लिया है, रूम टेम्परेचर और डार्क, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो कंपीटिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन उसको मैं अवॉइड कर पाऊं, ठीक है। इसकी चर्चा आगे हम लोग और करेंगे, ठीक है, दोनों के बीच में कंपटीशन हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। अभी खैर यहाँ फोकस किया जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक था इसने ये ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को पोलराइज कर दिया, ठीक है, इसने अटैक किया Br2 पे और Br- को बाहर निकाल के ये साइक्लिक, ठीक है, ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट बना दिया। अब ये जो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट है इस पे यहां से जो आपका Br- निकला था, अब ये Br- इस पे अटैक करेगा। इस Br- का अटैक इस साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन पे विल बी बैक साइड अटैक, जैसा कि SN2 रिएक्शन में आप देखने को मिला था आपको। तो यहां बैक साइड अटैक होगा, ठीक है, अगेन उस कार्बन पे होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये Br- का अटैक होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो स्टेप 2 जो कि एक फास्ट स्टेप है उसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन जो आपका है वो टूट जाएगा और दोनों जो ब्रोमीन लगेंगे वो एंटी एडिशन होगा उनका, ठीक है। तो दोनों ब्रोमीन का एडिशन कैसा है, एंटी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो Br- था वो SN2 की तरह बैक साइड अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये रिंग ओपन हो। फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हम लोग बात करेंगे, ठीक है, RDS को देख के, और स्टेप 1 RDS है। RDS में कौन कौन अपीयर हो रहा है, तो RDS में अपीयर हो रहा है ये एल्कीन और Br2, ठीक है। इसीलिए अगर मुझे लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखा जाएगा K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ठीक है।
दोनों का पावर 1 है, इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का 2। आगे चला जाए, अगली बात की जाए तो यहां पे रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन जितना न्यूक्लियोफिलिक होगा उतना ही वो ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को पोलराइज कर पाएगा और उतना ही जल्दी स्टेप 1 साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अगला, दोनों जो ब्रोमीन आए हैं उनका एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन, ठीक है, क्योंकि रिंग ओपनिंग के समय Br माइनस का अटैक बैक साइड से हो रहा था। नेक्स्ट, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट यहां बना है, ठीक है, जिसपे बैक साइड अटैक किया है Br माइनस लें, इसीलिए आपको कोई रीअरेंजमेंट यहां देखने को नहीं मिलेगा और ये एंटी एडिशन था ही, ठीक है। रेट ऑफ हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे तेज रिएक्शन होगा F2 के साथ, फिर Cl2 के साथ और सबसे कम I2 के साथ, ठीक है। अगला बात किया जाए, क्या जैसा हमने Br2 के साथ अभी ये रिएक्शन पढ़ा, क्या वैसा रिएक्शन और भी रिएजेंट्स के साथ हमको देखने को मिलेगा? तो जवाब है हाँ, ऐसा ही रिएक्शन हमको कुछ और भी रिएजेंट्स के साथ देखने को मिलता है। तो Br2 की जगह हम कोई और X2 भी इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे Cl2 I2। साथ ही साथ आप दो हेलोजन से बना हुआ ये मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, BrCl, ICl और IBr। जैसे आपके पास Br2 था तो उसको आप सोचते थे कैसे, Br प्लस और Br माइनस की तरह। Cl2 इसी तरह होगा तो उसको आप सोचिएगा Cl प्लस Cl माइनस की तरह। I2 दिस विल बी I प्लस एंड I माइनस की तरह। BrCl अगर आपके पास है तो आप उसको सोचिएगा Br प्लस Cl माइनस की तरह। ICl में I प्लस, ठीक है, तो I प्लस पहले जाएगा और साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा। Cl माइनस जो है वो बाद में आएगा और उस रिंग को तोड़ देगा, ठीक है। इसी वजह से ये जो Cl माइनस है ये कहां जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड पे, ठीक है। तो निगेटिव पार्ट जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाता है। IBr की बात करें तो इसको आप सोचेंगे I प्लस और Br माइनस की तरह, ठीक है। कुछ और रिएजेंट जैसे HOCl, HOBr, HOI, इनको भी आप सोचेंगे Cl प्लस OH माइनस, Br प्लस OH माइनस, I प्लस OH माइनस की तरह। अगला रिएजेंट है टिल्डेंस रिएजेंट, इसको आप सोचेंगे, ठीक है, Cl माइनस और NO प्लस की तरह। तो NO प्लस पहले अटैक कर देगा, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा और उसको Cl माइनस बैक साइड अटैक करके उसको तोड़ेगा, ठीक है। इसी तरह का रिएक्शन हम समझ सकते हैं, हमने Cl2 या Br2 अगर वाटर सॉल्वेंट में ले लिया तो, ठीक है, तो अगर इसको वाटर सॉल्वेंट में ले लिया तो क्या देखने को मिलेगा, तो उसकी भी एक बार चर्चा की जाए। तो इफ वी यूज Br2 और Cl2 इन H2O सॉल्वेंट तो मुझे रिएक्शन देखने को मिलेगा हेलो हाइड्रेशन, ठीक है। हेलो हाइड्रेशन में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपने जो Br2 इस्तेमाल किया है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, ठीक है। लेकिन अगले स्टेप पे आप देखिए यहां पे आपके पास Br माइनस भी होगा और H2O ये भी अवेलेबल होगा। H2O सॉल्वेंट है और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। Br माइनस ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव चार्ज है इस पे, लेकिन H2O जो है ये बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सॉल्वेंट है और यही वजह होगी कि इन स्टेप 2 अल्टरनेट न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट H2O ओपन्स द रिंग, ठीक है। अगेन ये रिंग कैसे ओपन करेगा, बाय बैक साइड अटैक ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो H2O जो सॉल्वेंट है ये बैक साइड अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे इसने बैक साइड अटैक किया लाइक SN2, तो SN2 की तरह यहां इसका बैक साइड अटैक होगा, ठीक है। और फिर आपको मिलेगा यहां ब्रोमीन और यहां OH2 प्लस, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा, उसका डीप्रोटोनेशन करा लीजिएगा। फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको उसमें ब्रोमीन और OH दिखाई देगा आपको जिनका एंटी एडिशन हुआ होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट इज ब्रोमोहाइड्रिन, ठीक है। तो
तो अगर आप CCl4 सॉल्वेंट लेते, CH2Cl2 सॉल्वेंट लेते, तो वहां 2 ब्रोमीन लगता है एंटी। अगर आपने सॉल्वेंट कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, जैसे कि H2O, उस केस में क्या होगा, वर्किंग न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा H2O से, ठीक है, और इसीलिए आपको ब्रोमोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, ठीक है। आगे चला जाए, बात कर लिया जाए हम लोग कुछ स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन का। स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन का मतलब क्या होता है, हम ये चर्चा खैर पहले भी कर चुके हैं, फिर से उसको जो है दोहरा लिया जाए। अगर आप एल्कीन ले सकते हैं कैसा, या तो सिस या तो ट्रांस, ठीक है। आपका जो एडिशन हो सकता है वो हो सकता है सिन एडिशन या एंटी एडिशन। लगने वाले एक्स और वाई अगर ये दोनों ही सेम साइड से आके लगे तो इसको कहा जाएगा सिन एडिशन, ठीक है, जैसा कि हम HBO में करते थे। और अगर एक्स और वाई जो लग रहा है वो अपोजिट तरफ से लगा, जैसे अभी हम लोग हेलोजिनेशन में कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन में, तो अगर दोनों X या X और Y अपोजिट तरफ से लगे तो उसको हम लोग कहेंगे एंटी एडिशन, ठीक है। इसी तरह ट्रांस पे भी सिन और एंटी एडिशन हो सकता है। प्रोडक्ट की बात कर ली जाए, अगर सिस पे सिन एडिशन होगा तो आपको मीजो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर सिस पे एंटी एडिशन होगा तो आपको रेस्मिक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ट्रांस पे सिन एडिशन होगा तो आपको रेस्मिक प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस पे एंटी एडिशन होगा तो मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन रेस्मिक और मीजो कब मिलता है, रेस्मिक और मीजो तो तब मिल सकता है जब आपने सिमेट्रिकल रिएजेंट लिया हो, ठीक है, और उसका सिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन हो, ठीक है। सिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे कि X2 और सिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि सिस ब्यूट 2इन, ठीक है, उस पे अगर आपने कराया तो आपको मीजो मिलेगा। अगर आपका एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, या रिएजेंट सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन एडिशन फिर भी सिन या ट्रांस है, सॉरी सिन और एंटी है, तो उस केस में आपको मीजो नहीं मिलेगा, यू विल गेट थ्रियो और एरिथ्रो, ठीक है। तो ये कुल मिला के हम लोग याद करते हैं कैसे, तो हम लोग याद रखते हैं इसको टैम की कार, ठीक है। ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो प्रोडक्ट देगा, सिस पे एंटी एडिशन रेस्मिक प्रोडक्ट देगा। ये तब होगा जब एल्कीन भी सिमेट्रिकल और रिएजेंट भी सिमेट्रिकल। अगर ऐसा नहीं है कि एल्कीन या रिएजेंट में से कोई एक सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम लोग याद रखेंगे ताई की कैट, ठीक है, E स्टैंड्स फॉर एरिथ्रो, ठीक है, T स्टैंड्स फॉर थ्रियो, तो तब हम लोग याद रखेंगे ताई की कैट, ठीक है। और हम लोग टैम की कार अगर आपने याद रख लिया है तो फिर आपको समझना होगा आप कोई भी दो चीजें यहां एक साथ बदल सकते हैं। अगर आपको ट्रांस फिक्स करना है और आपको एंटी की जगह सिन एडिशन चाहिए तो आपको मीजो की जगह रेस्मिक लेना पड़ेगा। इसी तरह CAR, यहां अगर आप सिस रखना चाहते हैं और एंटी की जगह सिन करना चाहते हैं तो एंटी की जगह अगर सिन हो गया तो रेस्मिक की जगह मीजो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर से देख लीजिए, CSM CAR, ठीक है, दिस इज TSR TAM, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वैसे तो इसका इस्तेमाल हम लोग पहले भी किए हैं E2 एलिमिनेशन में। E2 एलिमिनेशन में हम लोग एडिशन की जगह एलिमिनेशन पढ़ते थे। वहां हम लोग पढ़ते थे कि रेस्मिक में से एंटी एलिमिनेशन कर दो तो सिस, मीजो में से एंटी एलिमिनेशन कर दो तो ट्रांस। तो आप इसका इस्तेमाल, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन या स्टीरियो स्पेसिफिक एलिमिनेशन E2 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये सब चीजें अप्लाई करना हम लोग सीखेंगे। तो कुछ सवाल हम लोग लगाया जाए। पहला क्वेश्चन है कि सिस ब्यूट 2इन में, सिस ब्यूट 2इन जो कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, उस पे आप Br2 जो कि एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है उसका एंटी एडिशन कराएंगे, ठीक है। Br2 का एडिशन हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है, सॉरी एंटी एडिशन होता है, ये हमने पढ़ा है। तो Br2 का एडिशन एंटी एडिशन है,
तो अगर आपने सिमेट्रिकल एल्कीन पे सिमेट्रिकल रिएजेंट का एंटी एडिशन कराया तो हमने क्या पढ़ा था, CAR, ठीक है, कार। तो सिस ब्यूटूइन है, एंटी एलिमिनेशन एडिशन आपने करा दिया एंड यू विल गेट रेसमिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेसमिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। रेसमिक प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, CH3 CH3, ठीक है, ये H ये Br और ये Br, ठीक है, और एक इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज इसका मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाए ट्रांसब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन जो है ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। Br2 दो ब्रोमीन का एडिशन होना है, ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन ये एंटी है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल रिएजेंट भी है। इस केस में देखिए TAM, यानी यहां पे आपको क्या मिलेगा, मीजो प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे मीजो मिलेगा, दोनों ब्रोमीन एक तरफ, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ। ध्यान दीजिएगा मीजो और उसका मिरर इमेज एक ही चीज होता है। तो अगर कोई ये बनाए तो भी ठीक, और ये सेम है अगर कोई ऐसा बना देता, ठीक है। तो मीजो और उसका मिरर इमेज सेम चीज है। बेसिकली आप इसी मॉलिक्यूल को इस प्लेन में 180 डिग्री घुमा दें तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, दोनों मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। आप कोई एक लिखिएगा, या तो ये, ठीक है। अगला देखा जाए साइक्लोपेंटईन, क्या ये भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, सिस है, तो दिस इज, क्यों, क्योंकि इतना छोटा रिंग में ट्रांस बनता ही नहीं है, ठीक है। आपको अगर ट्रांस बनाना है तो आपको साइक्लोऑक्टीन या उससे बड़ा चाहिए होगा। तो सिस और ट्रांस आपको दिखाई देगा साइक्लोऑक्टीन और उससे बड़े साइक्लोएल्कीन में। सो दिस इज सिस साइक्लोपेंटईन, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। Br2 यहां एडिशन जिसका हो रहा है दो ब्रोमीन का, वो भी सिमेट्रिकल है। फिर से CAR, तो यहां पे भी आपको रेसमिक प्रोडक्ट दिखाई देगा, ठीक है। रेसमिक प्रोडक्ट बना दिया जाए, एक ब्रोमीन यहां नीचे, एक ब्रोमीन यहां ऊपर, ठीक है, और एक इसका मिरर इमेज। तो इस बार ये ब्रोमीन जो है, ठीक है, नीचे, और ये वाला ब्रोमीन ऊपर, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अगला देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार सिस पेंट-2-ईन है। ध्यान दीजिए एल्कीन जो है आपका वो सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। हाँ, अभी भी जिसका रिएजेंट का आप एडिशन कर रहे हैं दो ब्रोमीन का, वो अभी भी सिमेट्रिकल है। यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप CAR, बस ध्यान देना होगा कि जब आप सिस कह रहे थे तो ये पूरी तरह सिमेट्रिकल तो नहीं था। जब रेसमिक बनेगा तो हेड और टेल जिसपे मिथाइल और इथाइल हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, लेकिन बात वैसी ही होगी, ठीक है। तो हम लोग मिथाइल और इथाइल जिसको लिखेंगे हेड और टेल पे, उसको सर्किल बंद कर लिया जाए ताकि मुझे सिमेट्री दिखाई दे, ठीक है। तो एक बार आप इस सर्किल के अंदर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे तो दोनों सर्किल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अब जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही बना दिया जाए, ठीक है। तो दिस इज सिस, इस पे एंटी एडिशन होगा, आपको रेसमिक मिलेगा, ठीक है। तो रेसमिक मिलेगा यानी एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और साथ ही साथ इसका मिरर इमेज भी, ठीक है। सो दिस इज Me, दिस इज Et। ब्रोमीन जो है इस बार लगाया जाए यहां पे और यहां पे, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। आप अगर इन दोनों को सर्किल बंद करते और अंदर ना देखें तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो भी अंदर लिखा हो इस सर्कल के, मुझे क्या, अगर एक बार दोनों सर्किल बना दिया तो उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई इसको रेसमिक जैसा बना दें। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव भी था, ठीक है।
वहां हमने पढ़ा था कि आप इसको रेसमिक न कह के थ्रियो की तरह समझें। ठीक है, थ्रियो मतलब दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ब्रोमीन अपोजिट तरफ लगे, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ब्रोमीन अपोजिट तरफ लगे। नेक्स्ट देखा जाए ट्रांसपेंटेटुइन, अगेन हम पुराना लॉजिक लगा सकते हैं, इन दोनों को सर्किल में बंद कर दें और कहें कि दिस इज ट्रांस, तो यहां हम अप्लाई करेंगे TAM, ट्रांस पे एंटी एडिशन करो और मीजो बना दो। ठीक है, मीजो यहां बना दिया जाए, तो ऊपर हेड पे मिथाइल को सर्किल बंद रखें, इथाइल को भी सर्किल बंद रखें और मीजो बनाएंगे तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, दोनों ब्रोमीन एक तरफ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मिथाइल और इथाइल हेड और टेल डिफरेंट हैं, इसलिए इस बार इसका मिरर इमेज सेम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो इस बार इसका मिरर इमेज भी बनाना होगा। हाँ, वो भी मीजो की तरह ही दिखेगा, लेकिन इस बार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि हेड और टेल डिफरेंट है, एक सर्किल के अंदर मिथाइल है और एक सर्कल के अंदर इथाइल है। आप वही लॉजिक अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा आप सोच सकते हैं कि इस बार टैम नहीं होगा, ताई होगा, E स्टैंड्स फॉर एरिथ्रो। ठीक है, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो वर्टिकल लाइन के सेम तरफ हैं, दिस इज एरिथ्रो। तो दोनों ये जो ब्रोमीन है हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स वो वर्टिकल लाइन के सेम साइड आ गए, उसको हम लोग कहेंगे एरिथ्रो। दूसरा तरीका है कि आप वो पुराने वाले फॉर्मूले में टैम वाले में ही फिट कर लीजिए इसको। एक ये लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और Br2 का आपको एडिशन कराना है। टेम्परेचर देखिए आपको -80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ये हिंट है कि आपको एडिशन कराना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है, लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पता है कि एल्कीन का रिएक्टिविटी एल्काइन से ज्यादा होगा। एल्कीन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, आप एडिशन कराइएगा एल्कीन पे, एल्काइन पे नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, आपको 2 ब्रोमीन लगाने हैं, ये दोनों एंटी एडिशन होगा, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दिस विल बी CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज CH2 एंड दिस इज CHBr। ये एक कायरल सेंटर है। ठीक है, और ये जो कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो जितना R बनेगा उतना ही S बनेगा, दिस विल बी अल्टीमेटली रेसमिक। ठीक है, ये जो नया कायरल सेंटर बना है इस पे जितना एब्सोल्यूट R कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए उतना ही एब्सोल्यूट S भी मिलना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ और भी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इनको भी अटेम्प्ट कर लिया जाए। यहां देखिए हम ये एल्कीन पे Br2 का एडिशन तो करा रहे हैं, लेकिन हमने सॉल्वेंट इस बार CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट ना लेके हमने H2O सॉल्वेंट ले लिया है। ठीक है, H2O सॉल्वेंट लेने का मतलब ये होगा कि आप पहले साइक्लिक हेलोनियम आयन या साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट तो बनाएंगे, लेकिन जब उस रिंग को तोड़ेंगे तो H2O सॉल्वेंट अटैक कर रहा होगा। और H2O सॉल्वेंट अटैक कहां करेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। यहां मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो एक हम मैकेनिज्म के साथ बना देते हैं, उसके बाद सीधे प्रोडक्ट ही लिखेंगे। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH2 Br+, और जब इस पे H2O अटैक करेगा, H2O और Br- दोनों अवेलेबल है, लेकिन H2O जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए H2O अटैक करेगा। H2O अटैक करेगा ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, उसके बाद उसका डीप्रोटोनेशन होगा। फाइनली जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CH3 CHOH CH2Br। ठीक है, इसको आप सोच सकते हैं कि ये बेसिकली Br+ और OH- इसका एडिशन है। कैसा एडिशन है? मार्कोनिकोव एडिशन है। ठीक है, अगला इसको देखा जाए। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट, Br+ और OH- आपको लगाना है, मार्कोनिकोव एडिशन। तो Br+ जो है वो चला जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और OH- जो है वो आएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। ठीक है, हाँ, एडिशन जो है वो जरूर यहाँ पे एंटी एडिशन है, और इसीलिए आपको ये दिखाना पड़ेगा। इसको डैश पे दिखाइएगा, इसको वेज पे दिखाइएगा। ठीक है, तो ये वेज पे, ये डैश पे, ऐसा। ठीक है, ये मिथाइल जो है ये वेज पे चला गया।
और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये डैश पे। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा आपके पास। यू विल ऑल्सो गेट प्रोडक्ट जिसमें ये जो OH है OH आ जाए वेज पे और यहाँ जो Br है वो डैश पे चला जाए, ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें Br2 जो है उसका कहां पे रिएक्शन जल्दी होगा। यहाँ Br2 दिया है, इसका मतलब आपको दिया है कि ये एक इक्विवेलेंट Br2 ही है, ठीक है। अगर उसको दो इक्विवेलेंट देना होता तो वो 2 लिखता या एक्सेस लिखता। अगर एक्सेस नहीं लिखा गया है इसका मतलब है कि उसने एक इक्विवेलेंट ही दिया है, ठीक है। तो आपको समझना है कि कहां पे रिएक्शन पहले होगा। आपको पता है कि ये एडिशन ऑफ हेलोजन H2 ये इसमें रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे रिएक्शन कराइएगा, यानी यहां पे रिएक्शन कराइएगा और इस पे रिएक्शन नहीं कराइएगा, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। एंड हेंस द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पे जो दोनों ब्रोमीन है इनका एंटी एडिशन होगा, तो एक ब्रोमीन वेज पे तो एक डैश पे, और ये एक मिथाइल जो है वो वेज पे और एक मिथाइल यहाँ डैश पे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसका मिरर इमेज भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये और इसका मिरर इमेज विल बी द आंसर। फाइनल यहाँ जो प्रोडक्ट मिला वो रैस्मिक प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहां भी आपको रैस्मिक ही मिला था, ठीक है। विद दिस वी एंड फॉर टुडे, थैंक यू।